हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मटेरियल। दोस्तों, ये परसेंटेज का 5th पार्ट है और वोटिंग एंड इलेक्शन वाले क्वेश्चंस का 2nd पार्ट है। इस मतलब इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था वोटिंग एंड इलेक्शन के क्वेश्चंस का, जिसमें 3 क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में भी मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल 6 क्वेश्चन वोटिंग एंड इलेक्शन के हो जाएंगे और पेपर में आने वाले हर तरह के प्रकार के हर तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे वोटिंग और इलेक्शन के। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% voters did not cast their votes, out of which 600 votes declared invalid, and the winner get 75% of valid votes and he wins by 1500 votes. Find the number of voting list. हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध निकले तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, यहाँ 75 आएगा, 75% प्राप्त करता है, ठीक है, तथा 1500 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं। तो देखो, इन चार के क्वेश्चनों को करने का पहला तरीका ढंग से देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि मान लो वोटिंग लिस्ट हम कितनी मान रहे थे, वोटिंग लिस्ट हमने मान ली 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट थी। ये कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, मतलब 20% वोट ही नहीं डालने गए। जितने भी वोटिंग लिस्ट, जितने भी लोगों को वोटर कार्ड बनाया था, उसमें से 20% वोट ही नहीं डालने गए। तो जब 20% उसमें वोट नहीं डालने जाएंगे तो 100 यूनिट का 20% वोट नहीं डालने गए, तो टोटल वोट्स कितने डले? 80 यूनिट, क्योंकि 20 यूनिट वोट नहीं डालने गए, ठीक है। तो टोटल वोट्स कितने डले? 80 यूनिट। अब इस टोटल वोट्स में वैलिड कितने होंगे? वैलिड वो होंगे जो इनवैलिड हटा दो, जो अवैध वोट हटा दो, जिसने गलत डाल दिया या सही से नहीं टिक किया, इधर उधर हो गया, इनका जिनका गिना नहीं गया, वो इनवैलिड बचे। क्या? वैलिड। तो टोटल वोट्स में से इनवैलिड हटाएंगे तो वैलिड आ जाएगा। लेकिन यहाँ टोटल वोट्स देखो यूनिटों में है, और इस क्वेश्चन में जो इनवैलिड की वैल्यू है वो दे रखी है कि 600 वोट इनवैलिड है। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में क्या होता था? परसेंट दे रखा होता था कि टोटल वोट्स का या वोटिंग लिस्ट का इतने % इनवैलिड है। लेकिन इनमें क्या है? वोट की वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो, टोटल वोट्स कितने थे? 80 यूनिट। तो पहला तरीका क्या है, मान हम जो वैलिड वोट्स हैं ना, जो वैलिड वोट्स हैं उनको हम 100% मान लेते हैं कि 100% वैलिड वोट्स पड़े, जो वैलिड वोट पड़े हैं वो 100%। तो उसका 75% मिला जीतने वाले को। क्वेश्चन कह रहा है कि वैलिड वोट्स का 75% जीतने वाले को, यही कह रहा है ना। और 25% फिर हारने वाले को मिला होगा। अगर 75 जीतने वाले को, क्योंकि 2 ही थे, तो हारने वाले को कितना? 25%। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने % ज़्यादा है? 50% ज़्यादा। जीतने वाला हारने वाले से कितने % ज़्यादा वोट पाता है? 50%। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो जीतने वाला है वो हारने वाले से कितने वोटों से जीतता है? 1500 वोटों से। और हमने क्या निकाला? 50% से जीतता है। वैलिड वोट्स के 1500 वोटों से जीतता है, यहाँ वैलिड वोट के 50% से जीतता है, ठीक है। तो 50% की वैल्यू कितनी? 1500। तो वैलिड वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। अब यहाँ पे एक बार वैलिड वोट्स निकल गया ना, तो उसके बाद देखो, उसके बाद सिंपल है कि टोटल वोट्स कितने थे? 600 इनवैलिड थे, वैलिड 3000 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 3600। और टोटल वोट्स जो हैं वो कितनी यूनिट थे? 80 यूनिट। तो 80 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3600 को। वोटिंग लिस्ट क्या थी? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4500 को, ठीक है। ये निकाला कैसे वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, 80 यूनिट 3600 के बराबर थी ये, ठीक है। 80 यूनिट ये 3600 के बराबर टोटल वोट्स। तो एक यूनिट कितनी आ जाएगी? 3600/80। चाहे तो इसको काट लो, नहीं यहाँ से नहीं काटना। तो 100 यूनिट निकालने के लिए 3600/80 × 100, 4500 आ जाएगी, ठीक है। ये था पहला तरीका। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखते हैं। देखो, वोटिंग लिस्ट तो 100 यूनिट रहेगी, टोटल वोट्स 80 यूनिट रह गए। तो दूसरा तरीका शुरू कैसे करेंगे? वैलिड वोट्स है ना जो, वो क्या थे? देखो, वैलिड वोट्स क्या थे? टोटल वोट्स। इस टोटल वोट्स में से इनवैलिड यानी 600 हटा देंगे तो वैलिड बचेंगे। तो 80 यूनिट में से 600 हटा दिए तो वैलिड आ गए, ठीक। अब इस वैलिड का 75%, तो 80 यूनिट माइनस 600 का 75% कैसे निकालेंगे? तो जब इसका 3/4 करेंगे यानी 75% करेंगे, तो 80 यूनिट का 75% 7 यूनिट, और 600 का 450, ठीक। तो 75% ये आ गया। 25% या तो 80 यूनिट माइनस 600 में से ये हटा दो, ये तो ये निकल आएगा, ठीक है, ये निकल आएगा। नहीं तो 80 यूनिट माइनस 600 का 25% ये, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई विनर की और ये आ गई लूज़र की, ठीक है, कि इतने इतने वोट इनको मिले हैं। अब देखो, इनका डिफरेंस कितना है? जीतने वाले को जितने मिले और हारने वाले को जितने मिले, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 40 यूनिट माइनस 300।
और क्वेश्चन में इनका डिफरेंस कितना दे रखा है कि जीतने वाला कितने से जीता है, हारने वाले से 1500 वोटों से। ठीक है, तो देखो 60 यूनिट 40 यूनिट माइनस 300 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1500 को, क्योंकि हमने जो निकाला है वो जीतने वाला हारने वाले से इतने से जीता है और क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 से, तो इक्वल हो जाएंगे ये। ठीक है, तो 300 उधर जाएगा, 40 यूनिट कितनी आएगी 1800, 1 यूनिट कितनी आएगी 45 वोट्स। ठीक है, तो वैलिड वोट कितने आ जाएंगे, कितनी थी 80 यूनिट माइनस 600 वैलिड के लिए, तो वही कर देंगे, निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल वोट्स 80 यूनिट था तो 80 इंटू 45 कर देंगे, और वोटिंग लिस्ट कितनी थी 100 यूनिट, तो 100 इंटू 45 तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, इसको 2 तरीके ये थे। अब मैं इसको तीसरा तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। तीसरा तरीका देखिए, मान लीजिए वोटिंग लिस्ट हमने x मानी। ठीक है, मान ली वोटिंग लिस्ट x, तो टोटल वोट्स कितने थे 20%, देने नहीं गए तो 80% थे वोटिंग लिस्ट का, तो 80% ऑफ x यानी 80% ऑफ वोटिंग लिस्ट। ठीक है, तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, वोटिंग लिस्ट में से 600 हटा दो तो वैलिड, तो वोटिंग लिस्ट क्या है x इंटू 4/5, 80% 4/5 है, तो x इंटू 4/5 में 600 माइनस किया तो वैलिड वोट्स आ गए। ठीक है, ये निकला है वैलिड वोट्स। अब जो विनर है वो 75% से जीतता है, 75% पाता है, और हारने वाला 25%, यानी उसको 50% ज़्यादा मिलते हैं, यानी उसको 1.5, अगर 50% को फ्रैक्शन में निकालें तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीतने वाला है वो वैलिड वोट्स का 1500 वोटों से जीतता है, जो वैलिड वोट हैं उसके 1500 वोटों से जीतता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैलिड वोट्स क्या हैं, ये कैसे निकाला पता चल गया, तो ये हमने यहाँ लिख दिया वैलिड वोट्स, इसका 50% यानी 1/2, वैलिड वोट का 50%, तो ये वैलिड वोट्स इसका 50% यानी 1/2, ये जीतने वाला जीता था, और क्वेश्चन दे रखा है कि वो वैल्यू 1500 है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे, हाफ इधर जाएगा 3000 आ गया, अब ये 600 इधर जाएगा 3600 आ गया, तो x इंटू 4/5 इक्वल टू 3600, 5 उधर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500। ये तरीका जरूर सीखना, ये हर आगे के चल के हर क्वेश्चनों में काम आएगा, सिर्फ वोटिंग एंड इलेक्शन में नहीं, हर तरह के क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30th क्वेश्चन, मतलब हमारे परसेंटेज सीरीज़ का 30th क्वेश्चन और इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 120 वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एंड विनर गेट 41% ऑफ वोटिंग लिस्ट। यहाँ ध्यान देना, वोटिंग लिस्ट, एंड ही विन बाय 200 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वोटिंग लिस्ट। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के, यहाँ ध्यान देना, मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अब अलग है। क्यों अलग है, इससे पहले हर क्वेश्चन में हम कहते थे कि जीतने वाला वैलिड वोट्स के यानी वैध मतों के इतने % से जीतता है, इतने % पाता है। ठीक है, यहाँ क्या कह दिया है कि जो टोटल मतदाता सूची थी ना, वोटिंग लिस्ट, उसका 41%, ना कि वैलिड वोट्स का। टोटल वोटिंग लिस्ट का 41% किसको मिलता है, जीतने वाले को। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो मान लो हमने वोटिंग लिस्ट कितनी मानी, 100 यूनिट हमेशा मानते हैं। ठीक है, तो 20% लोग वोट नहीं डालने गए, है ना। इंग्लिश में देखो यहाँ 20% लिखा है और हिंदी में गलती से 10 है, तो ये 20 कर लेना। ठीक है, 20% ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो टोटल वोट कितने डालने गए 80 यूनिट, 20 नहीं डालने गए, तो ठीक है। तो पहला तरीका कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जो वैलिड वोट हैं वो 80 यूनिट थे, नहीं टोटल वोट्स हैं वो 80 यूनिट थे, इसमें से इनवैलिड जो हैं वो हम हटा देंगे, तो कितना बचा 120। ठीक है, इस बार हम इसको वैलिड वोट्स को, पहला तरीका जो करते थे कि 100 वोट मान के चले, वो नहीं करेंगे, 100% मान के चलते थे, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैलिड वोट्स के उसको नहीं मिला है जीतने वाले को, यहाँ वोटिंग लिस्ट का 41% मिला है, तो 100% का 41% नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 80 यूनिट है टोटल वोट्स, इसमें से 120 हटाएंगे तो क्या आएगा वैलिड वोट्स। ठीक है, अब देखो वो जो जीतने वाला था उसको 41% किसका मिला था, वोटिंग लिस्ट का, ना कि इसका मिला था। ठीक है, तो 100 यूनिट का 41% कितना होगा 41 यूनिट। वैलिड वोट तो 80 यूनिट माइनस 120 है, लेकिन हमको जीतने वाले को कितना मिला है 41 यूनिट, क्योंकि इसका 41%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, जब वोट ही टोटल इतने डले हैं और 41 यूनिट जीतने वाला ले गया, तब इसमें से हम 41 यूनिट घटाएंगे तो हारने वाले को मिलेगा। तो 80 यूनिट माइनस 120 में से जब माइनस करेंगे 41,
तो 39 यूनिट माइनस 120 आएगा। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालना है क्योंकि क्वेश्चन ने हमको वही दे रखा है कि जीतने वाला 200 वोटों से जीता है ना, जीतने वाला 200 वोटों से जीता है हारने वाले से। तो हारने वाले को और जीतने वाले को जितने भी वोट मिले होंगे इनका जो डिफरेंस आएगा वो 200 है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो 41 यूनिट में से जब 39 यूनिट माइनस 120 करेंगे तो माइनस और ये माइनस 120 प्लस हो जाएगा, और 41 में से 39 हटाएंगे 2 यूनिट बचेगा, तो ये 2 यूनिट प्लस 120 आता है। ठीक है, तो ये देखो 2 यूनिट प्लस 120 किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन ने बोला था 200 को। ठीक है, तो 200 120 उधर जाएगा 80, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 40। तो वोटिंग लिस्ट क्या थी 100 यूनिट था और 1 यूनिट कितना है 40, तो वोटिंग लिस्ट आ गई 4000। ठीक है, वैलिड वोट क्या थे 80 यूनिट माइनस इनवैलिड यानी माइनस 120, तो 80 यूनिट इंटू 40 3200 माइनस 120 3080। ठीक है, दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये जो दूसरा तरीका है एक तरह से शॉर्टकट कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये कह रहा है कि टोटल वोट्स कितने डले थे 80 यूनिट, ये 80 यूनिट है ना, विनर को कितने दे रहा है जीतने वाला है वोटिंग लिस्ट के 41 यूनिट। तो एक बार को जो इनवैलिड है वो अभी यहाँ मत लाओ। ठीक है, वो भूल जाओ। तो इसमें से 80 यूनिट में से 41 यूनिट अगर जीतने वाले को मिला है तो 80 में 41 हटाएंगे तो 39 यूनिट हारने वाले को लिख लो मान लो। ठीक है, तो कितने का गैप है ये 2 यूनिट का। अब जो जीतने वाला जितने वोटों से जीता है ना उसमें से इनवैलिड वोट्स, जितने वोटों से जीतने वाला जीता है उसमें से हम इनवैलिड वोट्स अगर हटा देते हैं, यानी 200 में से ये देखो जीतने वाला कितने वोटों से जीता है 200। ठीक है, इसमें से इनवैलिड वोट्स 120 हटा देते हैं अगर, तो क्या वैल्यू आती है 80। ठीक है 80, बस इतना ही करना है। जीतने वाला जितने से जीता है उसमें से इनवैलिड हटा दो, जो वैल्यू आई वो इस यूनिट के बराबर होती है। तो 2 यूनिट 80 के बराबर तो 1 यूनिट 40 के बराबर। ये हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो यहाँ पे 2 यूनिट प्लस 120 इक्वल टू 200 है, तो ये 120 इधर ही जाता है तो 200 माइनस 120 हो जाता है, तो वही यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कि जीतने वाला जितने से जीता था उससे 120 इनवैलिड हटा दो, तो वो यहाँ हटेगा क्योंकि, और वो जो 2 यूनिट बचता था ना ये 2 यूनिट वो उसी को रिप्रेजेंट कर देता है, इसलिए बस शॉर्ट ट्रिक के लिए समझाया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक बार और देख लेते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन आज का, इसको एक बार देख लीजिए। अब ये है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन 31। ये भी क्वेश्चन पिछले वाला जैसे, एक बार और अच्छे से समझना इस तरह के क्वेश्चन जिसमें वोटिंग लिस्ट का कितना परसेंट मिला वो बताते हैं। ठीक है, 31 कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 80 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट 47% ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड ही विन बाय 980 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 80 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त हुआ तथा 980 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं। तो देखो सिमिलर बता देता हूँ पिछले वाले की तरह, ढंग से देखना। पहला तरीका, वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट, 10% डालने नहीं गए तो टोटल वोट्स कितने डले 90 यूनिट। वैलिड वोट कितना होगा, टोटल वोट्स में से 80, जो 80 अवैध थे है ना, 80 इनवैलिड थे ना, वो हटा दो। ठीक है, तो वो हटाए तो वैलिड वोट आ गया। अब इसका 47% वोटिंग लिस्ट का 47% मिला है, ना कि इसका। ठीक है, इसका नहीं, वोटिंग लिस्ट का 47%। तो 100 यूनिट का 47% 47, टोटल वोट्स इतने पड़े थे वैलिड, तो इसका 47 यूनिट तो इसको मिल गया जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, वैलिड वोट्स में से 47 यूनिट माइनस करेंगे तो आएगा कितना 43 यूनिट माइनस 80। अब जो इनका डिफरेंस है वो निकालेंगे, आएगा 4 यूनिट प्लस 80। ये डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जीतने वाला जितने से जीता है, क्योंकि जीतने वाले को इतने मिले और हारने वाले को इतने। इनका डिफरेंस क्वेश्चन ने दे रखा है कि जीतने वाला 980 से जीता है, तो 4 यूनिट प्लस 80 980, 4 यूनिट 900, 1 यूनिट 225। तो वोटिंग लिस्ट कितनी थी 100 यूनिट। ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट, 1 यूनिट 225, तो ये आ जाएगा 22,500। वैलिड वोट क्या था 90 यूनिट माइनस 80, ये देखिए 90 यूनिट माइनस 80। ठीक है, तो पुट करेंगे वैल्यू 90 इंटू 225 इंटू 80, 20,170 आएगा वैलिड वोट्स। शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं इसकी एक बार। देखिए टोटल वोट्स कितने पड़े थे 90 यूनिट। ठीक है, विनर को कितना मिला 47 यूनिट, 90 में से 47 हटाओ, लूज़र को 43 लिख लो। ठीक है, तो डिफरेंस कितना 4 यूनिट का। अब ये जो 4 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी,
जितने वोटों से जीतने वाला जीता है उसमें से इनवैलिड हटाओ, जितने वोटों से जीतने वाला जीता है 980 से, उसमें से इनवैलिड 80 हटाओ तो आएगा कितना 900। ये 900 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके डिफरेंस को, ठीक है। तो 4 यूनिट 900 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना 225, बस उसके आगे फिर यही सॉल्व कर देना है, ये निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने वोटिंग एंड इलेक्शन के और बचे हुए क्वेश्चन करवा दिए। तो सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए हैं वोटिंग एंड इलेक्शन के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं और वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, इसी तरह मैथ के पढ़ाता रहूँगा अरिथमेटिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।